नमस्कार, मैं हूं अखिलेश्वर तिवारी और आप देख रहे हैं क्राइम टेक्स। क्योंकि नगर पालिका चुनाव आसन का घोषणा होने वाला है और आज मैं बात कर रहा हूं बलरामपुर नगर पालिका परिषद की। हमारे साथ हैं चेयरमैन के प्रतिनिधि ताबा अली जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने 5 साल में क्या क्या विकास किए और क्यों दूसरी बार क्योंकि आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो आपको जनता क्यों दोबारा चुने, इस पर इन्हीं से राय लेंगे और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। क्योंकि दूसरी बार चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं तो आपको जनता दोबारा क्यों चुने, ये पहले तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि क्या आपको पार्टी ने चुनाव प्रतिनिधि बनाया है? देखिए, हमारा बसपा पार्टी से चुनाव लड़ना तय है, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रहा सवाल आपका ये कि जनता क्यों चुने, तो जनता ने बलरामपुर के ये देखा है कि मात्र 1.5 सालों का कार्य हमारा हुआ है। उसके बाद तो कोरोना आ गया। कोरोना के बाद से ना तो समय मिल पाया और ना ही सरकार द्वारा बजट मिल पाया, काम ही नहीं हो पाया। लेकिन 1.5 साल की जो उपलब्धि है वो आपको दिख रही है कि बलरामपुर शहर आपको बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जो कभी हार्ड मिस की रोडें बलरामपुर की जनता सोच भी नहीं सकती थी कि बलरामपुर में हार्ड मिस की सड़कें बनाई जाएंगी, वो मैंने बनवा के दिखा दिया। अब आप उसका उदाहरण के तौर पे आप उसको ले लीजिए। डॉक्टर मजीद मोड़ से नाहरबालागंज तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसका चौड़ीकरण करके जो है हमने एक मुख्य मार्ग जो है बलरामपुर जनता को दिया है, सीधे संयुक्त हॉस्पिटल जाने के लिए, उतरौला रोड जाने के लिए। दूसरा अंधियारी बाग कब्रस्तान की तरफ का रोड आप ले लीजिए, फिर आप उधर का ले लीजिए बड़े टेढ़ी बाजार का रोड आप ले लीजिए, स्कूल के बगल सिटी पैलेस की रोड आप ले लीजिए। तो जितना निर्माण कार्य हो पाया है 1.5-2 सालों में उतना हुआ। उसके बाद तो कोरोना की वजह से जहां पूरा देश ठप हो गया, वहां में बलरामपुर का विकास भी ठप हो गया, कोई कार्य आगे हुआ ही नहीं। इस बार देखा है, 1 साल पूरा मौका मिला होता तो अब तक और तस्वीर बलरामपुर की बदली हुई नजर आती। तो यदि जनता आपको दोबारा मौका देती है तो कौन से ऐसे आपके दिमाग में कार्य अभी अधूरे हैं जो होना चाहिए था नहीं हो पाया, तो उसे वो आपके टारगेट में होगा? देखिए, जो अधूरे प्रोजेक्ट हमारे रह गए हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या बलरामपुर में हर साल एक आती है बाढ़ की। बाढ़ से निपटने के लिए जो प्रयास हमने किया था वो प्रयास अधूरा रह गया है। हमने वहाँ ट्यूबवेल तो बना लिए लेकिन अस्थायी ट्यूबवेल बनाने में सफलता नहीं मिल सकी। उस कार्य को सबसे पहले पूरा किया जाएगा, क्योंकि साल में जब एक बार बाढ़ आती है तो उस दशा में जो है शहर के कई मोहल्लों में पानी का जन भराव हो जाता है, तो उससे निस्तारण मिलेगा लोगों को। और दूसरा, कई ऐसे रोडों के प्रोजेक्ट हैं या पार्कों के प्रोजेक्ट हैं या शमशान के जो प्रोजेक्ट हैं जिनमें सरकार द्वारा पैसा शासन से प्राप्त नहीं हो पाया, वो सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। उन सारे कार्यों को पूरा करने के लिए एक मौका जनता द्वारा हमें देंगे जरूर, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी धन्यवाद। आपने कार्य जो किया है उसका आपने सुना कि आप जहाँ जहाँ सड़कें बनवाएं और तमाम विकास कार्य करवाएं, क्योंकि समय कम मिला कोरोना के कारण, कि मात्र 1.5 से 2 साल ही कार्य करने का समय मिला। उसके बाद आज जो है वो जो है नगर पालिका के बोर्ड को भंग कर दिया गया। अब चुनाव के बाद अगर इनको जनता ने चुना तो ये दावा कर रहे हैं कि जो भी अधूरे कार्य थे, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो बाढ़ से निपटने के कार्य हैं और तमाम ऐसे कार्य हैं, पार्कों का विकास, सौंदर्यीकरण, शहर को एक अच्छा शहर के तरफ ले जाने का जो कवायद थी वो अधूरी रह गई है, उसको पूरा करने का आप ये एक वादा कर रहे हैं कि अगर हमको एक बार फिर से दावा तो यही कर रहे हैं कि हमको दोबारा जनता चुनेगी। इसी से जनता चुने एक अच्छी बात है, और चुने तो ये जो सारे वादे हैं वो आप पूरा करेंगे, ये आपका कहना है। अखिलेश्वर तिवारी, बलरामपुर।